नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और आज गौतम अडानी से संबंधित एक विशेष विश्लेषण के इस एपिसोड में। गौतम अडानी दुनिया में अमीर लोगों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते थे। हिंडनबर्ग संस्था ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसके बाद में अडानी ग्रुप के शेयर गिरने लगे। जो अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर थे वही व्यक्ति 22वें स्थान पर पहुंच गए। हर ज्योतिष प्रेमी यह जानना चाहता है कि इसके पीछे ग्रह नक्षत्र समय कारण है या भारतीय व्यापार जगत के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश। जानते हैं उनकी कुंडली और बुरे समय का रहस्य। गौतम अडानी भारत के उन गिने चुने उद्योगपतियों में से एक है जिन्होंने 2 बार मौत को चकमा दिया है और जो अपनी मेहनत और हुनर के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब हुए हैं। इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। और ये मान लेते हैं कि जन्म समय एकदम सही नहीं होगा, लेकिन उस दिन की ग्रह स्थिति तो हमारे सामने, उसी के अनुसार विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। 2020 में ही गौतम अडानी ने अपनी संपत्तियों को $35 बिलियन तक बढ़ा दिया था, जब पूरी दुनिया कोविड-19 के प्रभाव से जूझ रही थी। उपलब्ध जानकारी जो इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके अनुसार गौतम अडानी की कुंडली वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न में सूर्य, बुध और शनि हमेशा कारक ग्रह माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। और हमेशा मैं आपको अपने एपिसोड्स में ज्योतिष के सिद्धांतों के बारे में बतलाता रहता हूं कि जन्म कुंडली में योग आत्मा होती है और दशा उस कुंडली का बल। साइड स्क्रीन पर आप कुंडली देख रहे होंगे। लग्ने शुक्र है जो कि पराक्रम भाव में चंद्रमा की राशि में है और केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी शनि की दृष्टि से प्रभावित है। राहु जो कि शनि के समान ही फल प्रदान करते हैं, वे भी शुक्र के साथ में युति कर रहे हैं। शुक्र और राहु की युति हमेशा ऐसे लोगों को बाजार से खेलने वाला आदमी बनाती है और प्राय ऐसे लोग सट्टे वाले होते हैं या बाजार के माहिर खिलाड़ी होते हैं। जो इस समय अफवाह चल रही है कि गौतम अडानी ने शेयर्स के साथ में खिलवाड़ किया है, धन फंद किया है, वो मुझे पूर्णतः झूठ नहीं लगता है, क्योंकि उनकी दशा भी इस समय शुक्र में राहु की ही चल रही है, जो तिकड़ों के लिए ही जानी जाती है। राशि कुंभ है और राशि स्वामी शनि भाग्येश कर्मेश होकर के भाग्य भाव में विराजमान है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है। धन और संपत्ति भाव और पंचम भाव के स्वामी बुध है, जो कि प्रथम भाव जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है उसमें विराजमान है और बुध बहुत बलवान है इस कुंडली में। सूर्य सुख के स्वामी होकर के धन संपत्ति भाव में स्थित होकर के इस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात कि दसम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की युति गजकेसरी योग का निर्माण करती है। इस कुंडली में भाग्य, कर्म और लाभ भाव का एक संबंध बना हुआ है, जो कि बहुत कमाल का है। तो साथ ही तीसरे भाव में राहु बुद्धि बल का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होता है, अपने परिवार को ऊंचा उठाने वाला होता है, भाई बहन या मित्र मंडली के सहयोग से पराक्रमी व्यक्ति बनता है। द्वादश भाव में स्वग्रही मंगल दुश्मनों को अंदर ही अंदर खोखला करके मार डालता है। अपने गुस्से को दिखाते नहीं बल्कि मीठा मीठा बोल करके विरोधी को कब रास्ते से हटा देंगे ये विरोधी को भी पता नहीं चल सकता। तो इस कुंडली में कालसर्प योग भी विद्यमान है और प्राय देखा गया है कि कालसर्प योग ग्रसित व्यक्ति जीवन में जबरदस्त ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक वहां टिक नहीं पाते, अर्थात उन्हें उथल पुथल का सामना करना ही पड़ता है। गौतम अडानी की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग भी विद्यमान है। यह योग चंद्रमा और बृहस्पति के कारण बना हुआ है। जिस व्यक्ति की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनता है उसका भाग्य बहुत अच्छा होता है या अत्यंत प्रबल होता है, फिर चाहे उसका जन्म गरीब से गरीब परिवार में क्यों न हुआ हो। इस योग के जातक अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं और इस योग का प्रभाव 75 वर्ष तक माना गया है। और इस योग की खास बात यह है कि यह कुंडली में उपस्थित सभी बुरे योगों को समाप्त कर देता है। इसके अलावा श्री गौतम अडानी की कुंडली में लक्ष्मी योग, संख योग और बहुत सारे राजयोग भी विद्यमान है। और हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि राजयोग की कुंडली आपके पास में होनी चाहिए, कि आपके पास में जो कुंडली है या आपकी अपनी कुंडली, अपने संतान की कुंडली, अपने जीवन साथी की कुंडली, किसकी कुंडली में राजयोग ज़्यादा है, किसकी कुंडली में बलवान स्थिति ज़्यादा है, उसके नाम से आप इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी डील करें या बिजनेस खोलें। यही बात यहाँ पर विद्यमान है कि उनकी कुंडली में इतने शुभ योग हैं और उसका फल उनको मिला है। यह तो बात हुई जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति की। अब बात करते हैं दशाओं की, क्योंकि जन्म कुंडली में जो ग्रह बलवान है राजयोग में, उसकी दशा आएगी तभी तो जीवन में प्रकाश आएगा, सफलता देखने को मिलेगी या जीवन में बुलंदी की शुरुआत होगी। ऐसी ही दशा आती है बुध की। 1990 से लगा करके 2007 तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई, क्योंकि इस समय उन्हें बुध की दशा चल रही थी। बुध व्यापार के संचार के कारक कहे जाते हैं।
भृगु संहिता के अनुसार वृषभ लग्न में लग्न स्थान में बुध होने पर बुध की महादशा में राजनेताओं से मित्रता, पुत्रों का सुख प्राप्त होता है। लग्न में स्थित बुध की महादशा में अधिकार, साथ में कृषि, यश, संसार में प्रसिद्धि, इन सभी का सौभाग्य इन्हें मिला है। तो बुध की दशा में अडानी ने स्टील, पावर, माइंस, रेलवे, पोर्ट जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में कारोबार शुरू किया और खूब प्रगति की सीढ़ियां चढ़ी। 2007 में बुध की दशा समाप्त हुई और केतु की दशा आरंभ हो गई श्री गौतम अडानी जी को, और सफल व्यक्ति से भी सफलतम व्यक्ति बना दिया, क्योंकि केतु भी चंद्रमा के नक्षत्र में और इससे पहले बुध भी चंद्रमा के नक्षत्र में होने से सबसे ज्यादा सफलताएं मिली। शनि की राशि में भाग्य भाव में बैठे केतु की पराक्रम भाव पर दृष्टि है और केतु मंगल के समान फल करते हैं, तो मंगल की भी पराक्रम भाव पर दृष्टि है। ऐसे में केतु की दशा रॉकेट फ्यूल का काम करने लगी, व्यापार विदेशों तक में फैलने लगा और श्री गौतम अडानी जी मार्केट को नियंत्रित करने लगे, कंट्रोल करने लगे। और फिर केतु के बाद में आई शुक्र की महादशा। अडानी जी को दिसंबर 2014 से शुरू हुई शुक्र की दशा में वे निरंतर प्रगति करते रहे, लेकिन शुक्र लग्न के साथ साथ में उनकी कुंडली में विवादों के स्थान यानी छठे भाव के स्वामी होकर के राहु के साथ में, और शुक्र पर नैसर्गिक पापी ग्रह शनि और मंगल की दृष्टि है। ऐसे में विवादों से अडानी का चोली दामन का साथ रहने लगा। फोर्ब्स एक मैगजीन निकलती है, एक संस्था है, उसकी सूची में साल 2014 में श्री गौतम अडानी जी दुनिया के रईसों में 2.80 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ में 609 नंबर के स्थान पर थे, लेकिन पिछले 8 वर्षों में 49 गुना संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ जो अडानी जी अभी हाल ही में दुनिया के रईसों में नंबर 3 पर आ गए। शुक्र की दशा में ही 24 जनवरी 2020 से उन्हें शनि की साढ़ेसाती आरंभ हो गई। साढ़ेसाती वैसे तो सामान्य घटनाक्रम है, लगभग 40% जनता शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में रहती है, लेकिन यदि दशाक्रम कुछ परेशानी वाला हो, जन्म कुंडली के ग्रह भी दशाफल को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रहे हो, तो शनि की साढ़ेसाती ट्रिगर का काम करती है और गोली चल जाती। ज्योतिष का एक सिद्धांत भी है वो शनि की साढ़ेसाती के संदर्भ में कि जिस कुंडली में त्रिकोण स्वामी यदि शनि हो तो उन्हें शनि की साढ़ेसाती का भीषण फल नहीं झेलना पड़ता। और यही बात गौतम अडानी जी पर भी लागू होती है कि शनि की साढ़ेसाती के पहले चरण में शनि का गोचर भाग्य भाव में होने से वे दुनिया के सबसे धनी लोगों की लिस्ट में नंबर 3 पर पहुंच गए। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि गौतम अडानी 2 बार मौत को चकमा दे चुका है। 1997 में उन्हें किडनैप कर लिया गया था और उनकी जान पर बन आई थी। उस समय भी अडानी शनि की साढ़ेसाती के आखिरी चरण से गुजर रहे थे और इस मामले में 1 जनवरी 1998 को एक FIR भी दर्ज की गई थी। और फिर 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई में होटल ताज पर आतंकी हमला हुआ था, उस समय भी गौतम अडानी ताज में ही हमलावरों से महज 15 फीट की दूरी पर थे। इस दौरान उनकी कुंडली में केतु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और राहु का प्रत्यंतर दशा चल रही थी। अब आते हैं आज के ताजा घटनाक्रम पर, जो अभी स्थितियां उस पर। फरवरी 2022 में शुक्र में राहु की दशा आरंभ हुई। कोई भी ग्रह का गोचर में अपने पर से गुजरना शुभ नहीं माना जाता। शनि के मकर राशि को छोड़ने के अंतिम 100 दिनों में यह पटकथा लिखी जा चुकी थी, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। भारत के बजट सत्र का इंतजार था और 17 जनवरी 2023 को शनि के कुंभ राशि में आने के कुछ दिनों के भीतर ही धमाका हो गया, धमाका कर दिया गया। और ये निश्चित रूप से एक साजिश है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। साढ़ेसाती इम्तिहान लेती है, मैच्योर्ड बना देती है, इंसान को कुंदन बना देती है। यही इनके साथ में भी होगा। हालांकि गौतम अडानी की कुंडली में डिटेल्स इंटरनेट के सूत्रों पर आधारित है, इसलिए मैं ज्योतिष विश्लेषण के संदर्भ में समझें, मैं इस कुंडली के सत्य होने की कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं या जो ज्योतिष प्रेमी हैं, उनके लिए ये बात काम की है, सीखने की है। 6 जून 2023 तक गौतम अडानी की कुंडली के अनुसार शुक्र में राहु की अंतर्दशा में, बुध की प्रत्यंतर दशा में बहुत राहत पाएंगे। अर्थात 6 जून के बाद में स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर है। शनि के कुंभ राशि के 100 दिन निकल जाने पर इस साजिश का पट्टाक्षेप हो जाएगा कि कोई न कोई चैनल या किसी चैनल के पत्रकार ने अपने अपमान का बदला मोदी सरकार से लेने के लिए गौतम अडानी को और संसद सत्र को मोहरा बनाया था, इस्तेमाल किया है। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि बाजार जल्द ही व्यवस्थित होगा। गौतम अडानी वापस जो कमबैक करेंगे, अफवाहों के आधार पर भयभीत होकर के अपने शेयर्स को नहीं बेचें, थोड़ा धैर्य रखें। यह एक इंटरनेशनल ट्रैप है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, यह आपको जल्द ही पता चलेगा।
ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये जानकारी, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में भी कोई योग हैं जो आपको बुलंदी के शिखर पर पहुंचा सकते हैं, या इस समय आपको संघर्ष में गुजर रहे हैं और ये संघर्ष कब तक रहेगा आपके जीवन में, आपको किस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये सब कुछ आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में जान सकते हैं। सिर्फ उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आमने सामने बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने घर पे बैठे हुए ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। हम और आप फ़ोन पे ही या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही डिस्कस कर सकते हैं, और मैं आपको जो भी विश्लेषण होगा, जो भी उपाय होंगे, वो भी आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स जो भी उपाय आप आसानी से कर पाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।